स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम चर्चा करेंगे नाथूराम गोडसे की विवादित और विचारोज्जक किताब मैंने गांधी को क्यों मारा। यह किताब उन घटनाओं और विचारों को उजागर करती है जिन्होंने गोडसे को महात्मा गांधी की हत्या करने के लिए प्रेषित किया। इस किताब में गोडसे ने अपने दृष्टिकोण से गांधी जी के विचारों, उनकी नीतियों और उनके द्वारा उठाए गए कदमों का वर्णन किया गया है। तो चलिए बिना समय गवाए गोडसे की इस पुस्तक के महत्वपूर्ण अध्यायों को समझने का प्रयास करते हैं। इस पुस्तक का पहला अध्याय नाथूराम गोडसे प्रारंभिक जीवन और विचारधारा। इस अध्याय में गोडसे के जीवन, पारिवारिक जीवन और उसकी शिक्षा की जानकारी दी गई है। यहाँ बताया गया है कि कैसे एक मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मे गोडसे के भीतर राष्ट्रीयता और हिंदुत्व की भावना विकसित हुई। उन्होंने शुरुआत में ही भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में रुचि दिखाई और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस से जुड़े। गोडसे का मानना था कि हिंदू संस्कृति और परंपराएं ही भारत की असली पहचान है और इसी सोच ने उनके विचारों को आकार दिया। इस पुस्तक का दूसरा अध्याय गांधी जी की नीतियों के प्रति गोडसे का असंतोष। इस अध्याय में गोडसे ने गांधी जी की नीतियों, विशेष रूप से उनके अहिंसात्मक आंदोलन, मुस्लिम तुष्टीकरण और उनके द्वारा की गई कई रियासतों पर सवाल उठाए। गोडसे का मानना था कि गांधी जी की नीतियों के कारण हिंदू समाज की उपेक्षा हो रही थी और देश की एकता और अखंडता को खतरा पैदा हो रहा था। उन्होंने गांधी जी के चरखे और खादी के प्रचार और उनकी फास्टिंग की राजधानी पर भी आलोचनात्मक टिप्पणी की। इस पुस्तक के तीसरे अध्याय में विभाजन और पाकिस्तान के निर्माण की जानकारी दी गई है। इस अध्याय में बताया गया है कि कैसे भारत के विभाजन के बाद गोडसे के मन में गांधी जी के प्रति आक्रोश और भी बढ़ गया। गोडसे का मानना था कि गांधी जी ने जिन्ना और मुस्लिम लीग की मांगों के सामने झुककर पाकिस्तान के निर्माण का रास्ता आसान किया। उन्होंने महसूस किया कि गांधी जी की नीतियों के कारण लाखों हिंदुओं को अपने घरों से विस्थापित होना पड़ा और उन्होंने विभाजन के बाद हुए दंगों के लिए गांधी जी की भूमिका पर सवाल उठाए। इस पुस्तक का चौथा अध्याय है गांधी जी की अहिंसा और सत्याग्रह के प्रति गोडसे की प्रतिक्रिया। इस अध्याय में गोडसे ने गांधी जी के अहिंसात्मक और सत्याग्रह के सिद्धांतों पर विस्तार से अपनी असहमति व्यक्त की है। उनका कहना था कि इन सिद्धांतों का व्यवहारिक जीवन में सीमित उपयोग मात्र है, खासकर तब जब कोई दुश्मन हिंसा का सहारा ले रहा हो। गोडसे का मानना था कि सत्याग्रह ने भारतीय जनता को कमजोर बना दिया है और अपनी सुरक्षा के लिए दूसरों पर निर्भर बन गया है। इस पुस्तक का पांचवा अध्याय है हिंदू महासभा में गोडसे की भूमिका और विचारधारा। इस अध्याय में गोडसे ने हिंदू महासभा से अपने जुड़ाव के बारे में बताया है और कैसे उन्होंने हिंदू समाज के लिए एक अलग पहचान और अधिकारों की मांग की। उन्होंने गांधी जी की नीतियों के विरोध में हिंदू राष्ट्रवाद की अवधारणा को अपनाया। उनका मानना था कि हिंदू समाज को अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए संगठित होना चाहिए और यह तभी संभव होगा जब वे अपनी सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान को अक्षुण्ण बनाए रखेंगे। इस पुस्तक का छठे चैप्टर है गांधी जी की मृत्यु के पीछे की मंशा। इस अध्याय में गोडसे ने गांधी जी की हत्या के कारणों का वर्णन किया है। उन्होंने कहा कि गांधी जी का लगातार मुस्लिम तुष्टीकरण,
और उनकी फास्टिंग की राजनीति के कारण देश में असंतोष और आक्रोश बढ़ गया। गोडसे ने यह तर्क दिया कि यदि गांधी जी का प्रभाव जारी रहता तो भारत की एकता और अखंडता को और खतरा था। इसलिए उन्होंने गांधी जी को मारकर देश को एक नए दिशा देने का प्रयास किया। इस पुस्तक का 7वां चैप्टर है हत्या के बाद की प्रतिक्रिया और विचार। इस अध्याय में गोडसे ने हत्या के बाद की प्रतिक्रिया और अपनी गिरफ्तारी का वर्णन भी किया है। उन्होंने बताया कि उन्होंने यह कृत्य एक ठोस विचारधारा और विश्वास के साथ किया था, न कि किसी व्यक्तिगत दुश्मनी के चलते। उनका मानना था कि उन्होंने देश के लिए सही काम किया है, भले ही इसके परिणाम स्वरूप उन्हें अपनी जान क्यों न गंवानी पड़े। इस पुस्तक का 8वां चैप्टर है न्यायालय में गोडसे की दलीलें। इस अध्याय में गोडसे ने न्यायालय में दिए गए अपने बयानों और दलीलों का उल्लेख किया है। उन्होंने खुलकर अपने विचार रखे और ये बताया कि गांधी जी की हत्या क्यों की गई। उन्होंने अदालत में कहा कि उनकी कृत्य देश के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए थी और अब वे अपने कार्य पर कोई पछतावा नहीं महसूस करते हैं। इस पुस्तक का 9वां और अंतिम चैप्टर है विचारों की टकराहट और देश की दिशा। इस अध्याय में गोडसे ने अपने विचारों की तुलना गांधी जी के विचारों से की है। उन्होंने बताया है कि गांधी जी का दृष्टिकोण अहिंसात्मक और सर्वधर्म समभाव पर आधारित था, जबकि गोडसे का दृष्टिकोण हिंदू राष्ट्रवाद और स्वाभिमान पर केंद्रित रहा। गोडसे ने इस बात पर जोर दिया कि दोनों के विचार एक दूसरे से विपरीत थे और भारत की दिशा इन विचारों में टकराहट से तय होनी थी। तो दोस्तों, यह थी नाथूराम गोडसे की किताब मैंने गांधी को क्यों मारा की एक संक्षिप्त और गहन चर्चा। यह किताब एक विवादास्पद विषय है। हमें ये सिखाती है कि हर कहानी के दो पहलू होते हैं। भले ही गोडसे के विचारों से सहमत न हो, ये समझना महत्वपूर्ण है कि इतिहास के हर पक्ष को समझा जाए। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही नए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।